उमर का जो वीडियो सामने आया है, उस वीडियो ने सबको हैरान कर दिया है। किस तरह से वो इस बात की पैरवी कर रहा है कि इस तरह की घटनाओं में सुसाइड बमर बनना कोई गलत बात नहीं है। सवाल यहीं से उठता है कि जब आप किसी जाति, धर्म, किसी मजहब की शिक्षा लेते हैं तो क्या आपको ये सिखाया जाता है कि आप इस तरह से सुसाइड बमर बने, चाहे आपकी कोई जो मांग जायज हो या नाजायज हो? देखिए, हम तो बचपन से ही सुनते आए हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, और साथ ही ये भी सुनते आए हैं कि पढ़े लिखे लोग हैं वो दंगा नहीं करते, पढ़े लिखे लोग सांप्रदायिक झगड़े नहीं करते, फसाद नहीं करते। ये अनपढ़ों का काम है। लेकिन वास्तविकता इससे अलग हटके देखी जा रही है। वास्तविकता ये है कि इस समय एमटेक वेल एजुकेटेड लोग जो है ये सुसाइड बम बन रहे हैं। धार्मिक उन्माद विषय ये नहीं है कि उमर ने ये कहा कि कभी कभी परिस्थितियां होती है, विषय कि हिंदुस्तान के नौजवानों को कौन उस तरह से मजहब के नाम पे बरगला रहा है, कौन ऐसा कर रहा है। ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश है कि भारत के अस्तित्व को समाप्त करने की, भारतवर्ष में जो हमारे यहाँ सामाजिक समरसता का माहौल रहा है उसको भंग किया जा रहा है। और बीच बीच में कभी जो गजबा हिंद और उटपटांग बातें की जाती हैं, ये केवल भारत को समाप्त करने के लिए, भारत की साझी संस्कृति को समाप्त करने के लिए ऐसा किया जाता है। हमारी गंगा यमुनी संस्कृति हमारी उसको नष्ट करने के लिए इस तरह की बात की जाती है। और ये जांच का विषय होना चाहिए कि इनकी शिक्षा कौन दे रहा है। उमर अकेला नहीं है, ऐसी घटनाएं हमेशा होती रहती हैं। उस पर इसके मूल का पता लगाना चाहिए कि उमर को ट्रेंड किसने किया और किस तरह की गतिविधियां भी भारतवर्ष में चल रही हैं। उनके उन संगठनों को जो बरगला रहे हैं हिंदुस्तान के नौजवान मुस्लिमों को, जिनकी कट्टरता धार्मिक उनमें उन्माद पैदा करके, तो उनको समाप्त करने की आवश्यकता है। इसके लिए गुप्तचर विभाग को, भारत के गृह मंत्रालय को और राज्य सरकार को बहुत अच्छा होमवर्क करके काम करने की आवश्यकता है और इसका सख्त कदम उठाना पड़ेगा। और पहले ये पता लगाना पड़ेगा उमर जैसे लोगों बहका कौन रहा है, जो उनको जो है धर्म को बिल्कुल एकदम से नशे की तरह से प्रयोग करा रहा है। धर्म जीना सिखाता है, धर्म मरना नहीं सिखाता है। जो धर्म मरने की बात करे वो धर्म हो ही नहीं सकता है। उमर को और इस तरह के नौजवान कौन बहका रहा है, इस तरह की बात, इस पर जांच होनी चाहिए। उमर का वीडियो आपने देखा, उसका बयान आपने देखा, एक अंदाजा लग रहा है कि उसकी मानसिकता इस समय किस तरह की रही होगी जब उसने इस घटना को अंजाम दिया। इतने पढ़े लिखे नौजवान की इस तरह की भाषा, इस तरह की सोच, इसके पीछे क्या कारण मानते? देखिए, ये नापाक लोग हैं और जो इस्लाम धर्म को भी नापाक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुरान ये कहता है कि एक बगैर मतलब अगर किसी ने गुनाह नहीं किया है और अगर आपने उसको मार दिया तो पूरे समाज को मारने के बराबर होता है। कौन सा धर्म आपको पढ़ा रहा है? कौन सी किताबें आप पढ़ रहे हैं? किस तरफ आप देश को ले जाना चाह रहे हैं? किस तरफ आप जिसका आप मुखौड़ा ओढ़े हुए हैं, इस्लाम धर्म की बात कर रहे हैं। प्रॉफिट मोहम्मद ने तो ये कहा कि अगर एक बेगुनाह मार दिया जाए तो पूरा समाज जो है वो शर्मसार होता है। आप किस तरह की मानसिकता रख रहे हैं? ये नापाक लोग हैं जो ये इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, जिस देश में आप रहते हैं वहाँ का कानून आपको मानना है, क्योंकि हुब्बुल वतनी निस्फुल ईमान, वतन से मोहब्बत आधा ईमान है। और ईमान का जब हिस्सा जुड़ जाए तो ये बम विस्फोट करना, ये करना, वो करना, ये इस्लाम धर्म नहीं हो सकता ऐसा बिल्कुल भी। वो और ना ही वो इस्लाम के हो सकते हैं जो इस तरह की मानसिकता रखते हैं। आपको जिस वतन में आप खाते हैं, जिस वतन में आप पीते हैं, जहां आप सोते हैं, जहां आप जागते हैं, जहां आप जॉब करते हैं, जहां आप पैसा लेते हैं, वो आपकी भारत माँ है। आपको वहाँ जो है ना, इस्लाम को हटकर सबसे पहले आपको भारत मानना होगा। इस्लाम से हट के आपको सबसे पहले मतलब फर्स्ट इंडियन बनना होगा। ये आपका ईमान है। खाली 5 वक्त की नमाज पढ़ना, कुरान पढ़ना और यही काफ़ी है कि आपको ये भी समझना होगा कि देश में इस तरह की घटनाएं, इस तरह की विकृत मानसिकता के जो लोग हैं वो आखिर किस तरह से देश को नुकसान कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन मन में वही बात है जो आज उमर के वीडियो में दिखाई पड़ी। उमर भी 5 वक्त का नमाजी था। देखिए, मैं भी मुसलमान हूँ, लेकिन जो आपने कहा ना नमाज और
रोज़ा, तो जितनी ये धार्मिक गतिविधियां हैं ये इंसान की ज़िंदगी में मात्र 2% होनी चाहिए। ये हक़ुल्लाह है। हक़ुल्लाह का मतलब ये है कि ये अल्लाह के लिए आप करते हैं, लेकिन 98% ज़िंदगी जो है ना वो हक़ुल इबाद की है। हक़ुल इबाद कहते हैं जो आपके समाज का आपके ऊपर हक़ होता है, आपके लोगों का, आपके देश का, जिस दुनिया में आप रह रहे हैं, आपके पड़ोसियों का, उनका हक़ आपके ऊपर जो होता है। तो ये तो इस्लाम हो ही नहीं सकता। आप इंसान को तो बहुत दूर की बात छोड़िए, आप किसी जीव को उसकी भी हत्या नहीं कर सकते। जिसने आपको जान दी है वही उसका जान लेने का हक़ है, आपको कोई हक़ नहीं है। और ये जो लोग हैं ये पूरी भारत के ख़िलाफ़ सुनियोजित साजिश रच रहे हैं। बम विस्फोट करके पूरे मुसलमान इससे बदनाम होता है और दूसरे लोगों के दिल में नफ़रत पैदा होती है। तो ये साजिश है, क्योंकि इस वक्त हिंदुस्तान में एक राष्ट्रवादी सरकार है, ऐसे लोगों को पसंद करती है जो अपने देश से मोहब्बत करते हैं, अपने देश के लिए वफ़ादार हैं। और ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। इसका तो अगर गहनता से जांच होगी, इसमें कहीं ना कहीं बाहर के आसपास के जो पाकिस्तान जैसे मुल्क हैं उनका कहीं ना कहीं इसमें दखल निकलेगा। स्टेथोस्कोप से जो है दूसरों की बीमारियां चेक करने वाला डॉक्टर मानसिक रूप से इतना बीमार हो गया कि उसने ये भी नहीं सोचा कि उसकी इस घटना से कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद होगी, उसके परिवार की, जो इस घटना में घायल हुए, जो मरे, उनके परिवार वाले, और एक बड़ा वर्ग है जो इस समाज से आता है, जो मुस्लिम समाज से है, उसको भी नफरत का सामना करना पड़ेगा। आखिर इतना पढ़ा लिखा अब आदमी जो मतलब एक डॉक्टर है, वो कैसे इतनी विकृत मानसिकता का बन जाता है? देखिए, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उसी समय पाकिस्तान का निर्माण हुआ। पाकिस्तान जब भी प्रत्यक्ष युद्ध लड़ा तो भारत से पराजित हुआ। तभी से वो छद्म रूप से सांप्रदायिक आधार पर यहाँ आतंकवाद और ये आत्मघाती दस्ते तैयार करता है, जिससे भारत को कमज़ोर किया जा सके। ये लोग, कुछ लोग विकृत मानसिकता इसलिए है कि चूँकि जैसे हिंदू धर्म में भी बड़ी कुरीतियाँ रही, यहाँ राजा राम मोहन राय हुए, महात्मा गांधी हुए, अंबेडकर हुए, कुरीतियाँ दूर, इनमें कुरीतियाँ दूर कम हुई। ये अभी भी जाहिर, जैसे अभी भाई ने कहा कि 500 साल पहले क्या परिस्थिति थी, कहाँ से इस्लाम चला, वहाँ पानी नहीं था, अब यहाँ आज दूसरी स्थिति है। लेकिन ये लोग जाहिलियत, और चूँकि पाकिस्तान इनको फंडिंग करता है, इनको पैसा देता है, और उनके जो मौलाना है पाकिस्तान में, वो इसी आधार पर इनको ट्रेनिंग करते हैं कि वो आत्मघाती दस्ता बन के अपने आप को समाप्त कर लेते हैं। उमर का वीडियो आपने देखा, वो ये कह रहा है कि कई बार ऐसा होता है कि इस तरह की घटना को अंजाम देना गलत नहीं होता। वो जिस तरह से वीडियो में बात कर रहा है, लग रहा है कि वाकई में वो अपने सेंस में नहीं है, शायद उसे इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। जिस धर्म का मतलब हवाला ये देते हैं, उस धर्म में भी तो ऐसी कोई चीज़ कभी नहीं लिखी है किसी को मारो, किसी निर्दोष को मारो। बिल्कुल, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतने पढ़े लिखे लोग इस तरह की जो है बातें करते हैं। इनको ये सिखाया जाता है कि आप अगर अपने मजहब के नाम पे कुर्बान होंगे तो आपको जन्नत नसीब होगी, आपको नूरें मिलेंगी। इस तरीके का इनका अनर्गल तरीके से इनको बहला फुसला के और इनका जो है ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। तो ये अपने आपे में नहीं रहते हैं, और इनको जो ये जिहादी लोग हैं, इनकी सोच एक जिहादी हो जाती है। तो इसलिए इस बात की हम लोग घोर निंदा करते हैं, और इस तरह के संगठनों को भारत सरकार को प्रतिबंधित करना चाहिए और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। वाइट कॉलर टेररिज्म की जो तस्वीर देखने को मिली देश में, बड़ी संख्या में डॉक्टर, उनके साथ काम करने वाले लोग, मौलवी तक इसमें अरेस्ट हुए, उनके खिलाफ जांच चल रही है। अब ये जो वीडियो आया है, ये इस बात का संकेत दे रहा है कि लाख प्रयास सरकार कर ले, लाख प्रयास समाज कर ले, लाख प्रयास समाज के अच्छे लोग कर लें, लेकिन जो विकृत मानसिकता है वो बदलने वाली नहीं है। इस देश के जो मुस्लिम हैं, अभी जैसे हमारे भाई इसरार भाई ने कहा कि इस देश के मुसलमानों को भारत में रहते हैं, उनको भारत माता मानना होगा, क्योंकि ये दुर्भाग्य है कि इस देश का मुसलमान इस भारत में रहते हुए भी भारत देश को भारत माता नहीं मानता है। उसको ये नहीं मालूम है कि पाकिस्तान में जो यहाँ के मुसलमान गए, आज भी वहाँ के मुसलमानों को मुसलमान नहीं माना गया। इन लोगों में जो है धार्मिक कट्टरता भरी रहती है। इस देश में रहते हैं, इस देश की खाते हैं, लेकिन इस देश से साथ गद्दारी करना उनके खून में है। मैं तो भारत सरकार से यही मांग करूँगा कि भारत के जितने भी मदरसे हैं जिसमें इस्लामिक कट्टरता जो है पढ़ाई जाती है, सिखाई जाती है, इस्लामिक कट्टरता के नाम पे उनको आतंकवाद की जो है
पढ़ाई कराई जाती है। तो मैं चाहता हूँ भारत के जितने भी मदरसे हैं सभी मदरसों को बंद कर देना चाहिए और जिहादी तामील देते हैं उसको जो है पूरी तरीके से बंद कर देना चाहिए। इस वीडियो ने सबको हैरान कर दिया और यहीं से सबके दिमाग में इस बात की सोच उठ रही है, मांग उठ रही है कि आखिर कौन लोग हैं जो इस तरह से किसी डॉक्टर को, किसी MBBS MD करने वाले जो छात्र था या जो डॉक्टर था, प्रोफेसर था, असिस्टेंट प्रोफेसर था, उसको आखिर कौन इतना उसका जो है ब्रेन वॉश करता है कि उस तरह की घटना को अंजाम देने के लिए तैयार हो जाता है। लखनऊ से वीडियो सफल हसन के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।